नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। ग्वालियर में पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत। ग्वालियर में पेड़ काटने के विवाद में 5 घायल, 3 की हालत गंभीर। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति पर विवाद, वकीलों में टकराव। अब खबरें कुछ विस्तार से। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान को यादव समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। चौहान को अशोकनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 25,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है। इस मामले में यादव समाज में आक्रोश पैदा किया है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अशोकनगर के चंदेरी से पूर्व कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान उर्फ डग्गी राजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें उन्होंने यादव समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान ने सामाजिक तनाव पैदा किया, जिसके बाद यादव समाज ने चंदेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। अशोकनगर पुलिस ने मंगलवार को चौहान को शिवपुरी के बरतुला गांव से गिरफ्तार किया और ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी, लेकिन यादव समाज इस फैसले का विरोध कर रहा है। ग्वालियर के पिछोर थाना क्षेत्र के निभोरा गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। मामला नरेश शर्मा और वासुदेव शर्मा के बीच का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के निभोरा गांव में मंगलवार को उस समय तनाव फैल गया जब खेत की मेड़ पर टूटे पेड़ को काटने को लेकर नरेश शर्मा और वासुदेव शर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ। दोनों के खेत आपस में सटे हैं और आंधी से टूटा पेड़ विवाद का कारण बना। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में नरेश शर्मा 60 वर्षीय, उनकी पत्नी जया देवी 50 वर्षीय और भतीजा कृष्णकांत गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं वासुदेव शर्मा 50 वर्षीय ने उनके भाई सहदेव शर्मा को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ग्वालियर रेफर किया गया। पिछोर थाना पुलिस ने नरेश शर्मा की शिकायत पर वासुदेव पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहरा गया है। वकीलों के 2 गुट सामने आए हैं। एक पक्ष मूर्ति स्थापना के लिए हाईकोर्ट पहुंचा, दूसरा पक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात है और सुनवाई के लिए आए पक्षकारों को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की चर्चा ने विवाद का रूप ले लिया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बिल्डिंग कमेटी ने मूर्ति स्थापना की अनुमति देने से इनकार किया है। इसके बावजूद बाबा साहब के अनुयायी वकीलों का एक गुट लोडिंग वाहन और क्रेन के साथ मूर्ति लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। मूर्ति लगाने की कोशिश शुरू होते ही बार एसोसिएशन ने हंगामा शुरू कर दिया। हालत बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मूर्ति समर्थक वकीलों का कहना है कि बाबा साहब भारत रत्न और संविधान निर्माता हैं। उनकी मूर्ति हाईकोर्ट में लगाने से लोगों को संविधान और न्याय की प्रेरणा मिलेगी। वे विरोध को असंवैधानिक और बाबा साहब का अपमान मानते हैं। वहीं बार एसोसिएशन का तर्क है कि मूर्ति लगाने के लिए बिल्डिंग कमेटी की अनुमति जरूरी है, जो नहीं दी गई है। अध्यक्ष एडवोकेट पवन पाठक का कहना है कि बिना अनुमति मूर्ति लगाना गलत है। उनका दावा है कि मूर्ति लगाने की जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा लगा है, जो राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। वे इसे भ्रष्टाचार और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश मानते हैं। इस विवाद से सुनवाई के लिए आए पक्षकारों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर तनाव बना हुआ है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। इस विवाद ने न केवल हाईकोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब को हमने सबको लेटर लिखे हैं और अब बार-बार पूछ रहे हैं कि साहब प्रक्रिया का आप बताइए, प्रक्रिया कहाँ है और मूर्ति क्यों लगाई जाएगी। क्या न्यायालय के अंदर में कोई एक विशेष कास्ट का व्यक्ति आता है न्याय पाने के लिए, विशेष जाति का आता है,
क्या पीछे धर्म का व्यक्ति आता है? नहीं आता। यहाँ हर धर्म हर जाति का लोग आते हैं और वो न्याय प्रक्रिया के लिए आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया था आप लोगों हमने नहीं लगाया, बार के द्वारा यहाँ बार के वक्ताओं ने लगाया, और जहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज लगाया वो ऑपरेशन वो सिंदूर था, उस दिन उसकी विजय पताका के रूप में कि हम ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ, इसकी वजह से वहाँ तिरंगा लगाया गया। और तिरंगा राष्ट्र का है, तिरंगा मेरा और आपका नहीं है, देश का है। वो सब मूर्तियों से, जो भी मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों से बड़ा है तिरंगा, उसके आगे कोई नहीं है। का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी लगना चाहिए, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के महानायक पंडित बद्री प्रसाद भदौलिया जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की भूमि से आते हैं, उनकी मूर्ति लगाने का भी मैं अनुरोध मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से करूंगा। राष्ट्र ध्वज के नीचे ही हैं सभी, राष्ट्र ध्वज से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र ध्वज तो होना ही चाहिए, रहेगा ही, बाद बाकी उनके झंडे के नीचे जिसकी मूर्ति लगेगी उनका स्वागत है। तो यह थी आज तक की कुछ बड़ी खबरें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।